Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part I taught Kurg, which is 7th chapter of class 10th English. Now I am going to deliver third part, which is which chapter's name written here, Tea from Assam. Now we are going to study Assam story, very famous tea, which has been written but by Arup Kumar Datta. So before reading the chapter and the text, we always study about the lesson. So today I will also teach about the lesson, and after the completing about the lessons we will study the text. And why we study about the lessons? Because the getting the overall view of the chapter, that what it's going to make us understand. So stay connected and learn with confidence. Definitely you will get results, and if there is any query, so don't forget to comment. So let's start the chapter. तो चलिए हम क्या करते हैं, अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अबाउट द लेसन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है. तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, अबाउट द लेसन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से देखिएगा द लेसन, मैं इसको थोड़ा तेजी में पढ़ाऊँगा क्योंकि इसको केवल आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, जानना है कि चैप्टर हमारी क्या कहना चाहती है. तो देखिए, द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर. ये जो कहानी है हमारी टी फ्रॉम असम की, ये दो मित्रों के बारे में है. क्या नाम है उनका? प्रांजल एंड राजवीर है. हु आर ट्रेवलिंग टू प्रांजल्स होम. जो क्या कर रहा है, राजवीर किसके घर पे आ रहा है? प्रांजल के घर पर आ रहा है. असम, कहाँ? असम में आ रहा है. फॉर द समर ओकेजन. समर ओकेजन यानी गर्मी की छुट्टियों पर जो उनको छुट्टी मिली है, तो क्या कर रहा है, प्रांजल के घर पर राजवीर आ रहा है उसके साथ, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. तो आगे देखिए, असम इज नोन एज द टी कंट्री. जैसा कि यहाँ चैप्टर में लिखा गया है कि असम, टी फ्रॉम असम यानी टी की कहानी बताई गई है. तो असम इज नोन एज द टी कंट्री. असम जो होती है वो चाय के देश से जानी जाती है. इट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन. इसे सबसे अत्यधिक मानी जाती है प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. बागानों की खेत. किसके? चाय की. चाय की बागान, संसार में चाय की बागानों की सबसे अत्यधिक इसे देश माना गया है. चलिए, ड्यूरिंग द ईयर जनवरी, तो उनके इस जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान, दे डिस्कस, उन्होंने बातचीत किया अबाउट द वेरियस, बहुत सारे, ठीक है, लेजेंड, कहानियों के बारे में, दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड द ट्री, जिनके द्वारा जानी जाती है कि चाय की खोज की गई थी. ठीक है. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द पॉपुलरिटी. ये जो कहानियाँ हैं वो हमें किसके? चाय जो पी जाती है, ठीक है, बेवरेज मतलब पेयजल, यानी पिए जाने वाली जो चाय होती है उसके पॉपुलरिटी को, उसके प्रसिद्धता को क्या करती है? बताती है. ठीक है. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है. ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा और समझ भी आएगा. बट कब आएगा? जब आपका ध्यान पूरा यहाँ रहेगा. चलिए देखिए, प्रांजल, जैसा कि हम इस नाम से वाकिफ हैं. ठीक है. प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम. प्रांजल जो है वो असम का यंगस्टर, अ यंगस्टर यानी वहाँ का एक नवयुवक है. ठीक है. प्रांजल असम का क्या है? एक नवयुवक लड़का है. इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. जो दिल्ली के राजवीर का क्या है? दोस्त है, क्लासमेट है, जो दिल्ली के स्कूल में राजवीर का क्या है? दोस्त है. आगे, प्रांजोल्स फादर इज अ मैनेजर. प्रांजोल के जो पिताजी हैं वो क्या हैं? एक मैनेजर हैं ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम. ऊपरी आसाम के, यानी ऊपर के आसाम के टी गार्डन, चाय के बगीचों के या बागानों के
क्या है, मैनेजर है। कौन, प्रांजल के पिताजी, ठीक है। एंड और प्रांजल हैज़ इनवाइटेड, प्रांजल ने क्या किया हुआ है, आमंत्रित किया हुआ है किसको, राजवीर को, टू विजिट, घूमने के लिए, हिज होम, उसके घर, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, छुट्टियों के दौरान। छुट्टियों के दौरान प्रांजल ने राजवीर को अपने घर घूमने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है। अब आगे देखिए, चाय, गरम चाय, गरम चाय। अ वेंडर, वेंडर किसको कहते हैं, जो विक्रेता होते हैं, जो कोई भी सामान को बेचता है। तो एक विक्रेता जो चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है, चाय, गरम चाय, ठीक है, चाय, गरम, गरम चाय, ऐसे वो अपने चाय को बेच रहा है। आप ट्रेन में अगर सफ़र किए होंगे तो आप इस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ होंगे, ठीक है। चलिए, कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड मतलब कि क्या होता है, ऊंची आवाज़ में एक विक्रेता चाय, गरम, गरम चाय की आवाज़ में चिल्ला रहा था। ही केम अप टू दियर विंडो, वो क्या हुआ, उनके खिड़की के पास आया। एंड आस्क, पूछा, चाय साहब, चाय चाहिए साहब। गिव अस 2 कप, प्रांजल सेठ, प्रांजल ने कहा, हाँ हमें 2 कप दे दीजिए चाय। दे सिप्ड, उन्होंने चुस्कियाँ लिया। द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उस गरम भाप से निकलते हुए चाय को या पेयजल को उन्होंने क्या किया, पेय को सिप्ड किया, चुस्कियों के साथ पिया। ऑलमोस्ट, और लगभग, एवरीवन, सभी, इन दियर कंपार्टमेंट, उनके बोगी में, ठीक है, वॉज ड्रिंकिंग टी टू, सभी लोग लगभग उनके कंपार्टमेंट में, बोगी में चाय को पी रहे थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट की, और 80 करोड़ कप, कि 80 करोड़ कप ऑफ टी, चाय के कप, ठीक है, यानी चाय, सिंपल समझिए कि 80 करोड़ के ओवर चाय ड्रंक पी जाती है एवरी डे, प्रत्येक दिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। पूरे संसार में 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं, यानी चाय पिए जाते हैं। राजवीर से, राजवीर ने ऐसा कहा, किससे कहा, प्रांजल से कहा, ठीक है। अब आगे देखिए, व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। उसने कहा, अरे बाप रे, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय जो है वो सचमुच में या वास्तव में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यानी प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और जो ट्रेन था वो क्या हुआ, आगे बढ़ा, कहाँ से, स्टेशन से। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, डिटेक्टिव बुक यानी जासूसी किताबों में, अगेन मतलब दोबारा, प्रांजल ने बरीड हिज नोज, अपने नाक को गड़ा लिया, यानी कहने का मतलब है कि वो फिर से व्यस्त हो गया अपने उन जासूसी किताबों को पढ़ने में। आगे, राजवीर टू, राजवीर भी वॉज एन आर्डेंट फैन, वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था या उत्साहित था, ठीक है, क्या, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, उन जासूसी कहानियों को पढ़ने में। आर्डेंट मिस होगा आपका उत्साही, यानी जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, प्रसन्न होता है कोई भी चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न था, वो भी काफ़ी खुश होता है ऐसी किताबों को पढ़ने में। बट लेकिन, एट द मोमेंट, उस पल, ही वॉज कीनर, वो और ज़्यादा उत्सुक था, ऑन लुकिंग, देखने में, एट द ब्यूटी, सुंदरता को, एट द ब्यूटी सीनरी, बाहर के उस सुंदर नज़ारों को देखने के लिए वो और ज़्यादा क्या था, उत्सुक था, और ज़्यादा खुश था। इट वॉज ग्रीन, वो क्या था, हरा था। ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह क्या थी, हरियाली थी, यानी हरे भरे थे। राजवीर हैड नेवर सीन, राजवीर ने ऐसा कभी नहीं देखा था, सो मच ग्रीनरी बिफोर, इतना ज़्यादा हरियाली अपने जीवन में कभी भी उसने
नहीं देखा था पहले। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, तब मुलायम हरे भरे पैडी फील्ड यानी धान के खेत, गेव वे टू टी बुशेस, जिनके जगह पे क्या हो गए थे, चाय के झाड़ियाँ यानी चाय की खेती ने जगह ले लिया था। हरे भरे धान के खेतों के जगह पर चाय की यानी कहने का मतलब है चाय की खेती हो गई थी और वही हरे भरे दिख रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, इट वॉज अ मैग्निफिकेंट व्यू, ये बहुत ही क्या था, भव्य या तो अदृश्य नज़ारा था। ठीक है, यह बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि या तो जमीन, ऑफ डेंसली घने, वुडेड मतलब जंगल, हिल मतलब पहाड़ के, तो घने पहाड़ी जंगलों के पृष्ठभूमि पर सी ऑफ टी बुशेस यानी चाय के बुशेस यानी झाड़ियाँ, समुद्र के जैसे चाय की झाड़ियाँ स्ट्रेच फैली हुई थी, एज फॉर एज द आई कुड सी, जहाँ तक कि निगाहें देख सकती थी या आंखें देख सकती थी, वहाँ तक चाय की झाड़ियाँ क्या हुई थी, उन घने पहाड़ी जंगलों के पृष्ठभूमि पर फैली हुई थी, स्ट्रेच यानी फैली हुई थी। ठीक है, एक बार और देखते हैं इस लाइन को। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, यानी उन घने जंगली पहाड़ों के पृष्ठभूमि पर यानी जमीन पर, जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी। ठीक है, ड्वार्फिंग मतलब होता है बौने, द टीनी मतलब छोटे, टी प्लांट्स चाय के जो पौधे थे, बौने और छोटे चाय के जो पौधे थे, वर टॉल स्टडी सैडेड, स्टडी यानी मजबूत, सेड ट्री छाव करने वाले जो बड़े बड़े मजबूत पौधे थे, लंबे लंबे, उनके सामने ये चाय के जो पौधे थे ये बहुत ही छोटे और बौने लग रहे थे। ठीक है, एंड और एमिट्स उसके मध्य में, द ऑर्डरली रो यानी पंक्ति में, ऑफ बुशेस बुजली, उन व्यस्त, बुजली मतलब व्यस्त, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, रो मतलब कतार में या उनकी पंक्ति में। ठीक है, मूव्ड हिल रही थी, डॉल एक गुड़िया, लाइक फिगर दृश्य के रूप में। ठीक है, एक फिगर के रूप में यानी एक चित्र के रूप में एक डॉल क्या कर रही थी, उन व्यस्त झाड़ियों के पंक्ति में, पंक्ति के मध्य में एक गुड़िया मूव कर रही थी यानी हिल रही थी। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए, व्यस्त झाड़ियों के मध्य में, क्या, व्यस्त झाड़ियों के पंक्ति के मध्य में एक गुड़िया, ठीक है, एक गुड़िया क्या कर रही थी, हिल रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द डिस्टेंस और कुछ दूर पर, वॉज एन अगली एक भद्दा सा पुराना बिल्डिंग था, विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, एक लंबे से चिमनी से जहाँ से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने कहा, हे, अरे, अ टी गार्डन, एक टी गार्डन यानी टी का क्या है, बागान है। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर काफ़ी उत्सुकता से क्या करता है, चिल्लाता है। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न, जिसका जन्म ही यही हुआ था, एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, इसी बागानों में वो बड़ा पला था। ठीक है,
डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर की उत्सुकता में शेयर यानी भाग नहीं लेता है, यानी ध्यान नहीं देता है। ओह अरे, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, यह अब चाय का ही देश है। ही सेड, उसने कहा। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, असम को अत्यधिक माना गया है ऑफ प्लांटेशन, बागान, इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे असम को चाय का सबसे क्या माना गया है, सबसे बड़ा प्लांटेशन यानी बागान माना गया है इन द वर्ल्ड, इन संसार में। यू विल सी इनफ, आप पर्याप्त रूप में या तुम पर्याप्त रूप में गार्डन्स यहाँ बगीचों को देखोगे, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, जितना कि तुम अपने संपूर्ण जीवन में नहीं देख पाओगे या देखोगे। जितना तुम अपने संपूर्ण जीवन में जाके बागान देखोगे उतना तुम यहाँ असम में ही देख लोगे। कहने का मतलब है कि जितना साल वो जीता, अगर वो अपने पूरे साल में इतनी हरियाली या इतने बड़े बागान को, चाय के बागान को देखता, तो उतना पूरा ये क्या करेगा, यहीं असम में ही देख लेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने थर्ड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता हूँ, एज मच एज आई कुड, जितना मैं पढ़ सकता हूँ, अबाउट टी, चाय के बारे में। मैं चाय के बारे में उतना ही पढ़ता हूँ जितना कि मैं पढ़ सकता हूँ, यानी कहने का मतलब है मैं चाय के बारे में अत्यधिक पढ़ता हूँ। तो राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, राजवीर ने कहा कि नो वन रियली नोज, कोई वास्तव में ये नहीं जानता कि चाय का, यानी हु डिस्कवर्ड टी, चाय को किसने खोजा है, बट लेकिन देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन इस पर बहुत सारी क्या है, कहानियाँ बनी हुई हैं। व्हाट लेजेंड्स, कैसी कहानियाँ? वेल ठीक है, देयर इज द वन about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. Well, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक कहानी है अबाउट चाइनीज़, किसके बारे में, चाइनीज़ के बारे में, चाइनीज़ एम्परर यानी चाइनीज़ शासक के बारे में, जो हमेशा वाटर, पानी को बॉईल करता था पीने से पहले, जो पानी को पीने से पहले हमेशा बॉईल करता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, ऑफ द ट्विंग्स, टहनियों के, बर्निंग, जल रहे थे जो, अंडर द पॉट, बर्तन के नीचे, ठीक है, फेल, गिर गए, इनटू द वाटर, पानी में, गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर, और जो एक अद्भुत, यह तो सबसे अच्छा फ्लेवर, मतलब क्या करते हैं, स्वाद तैयार कर देते हैं। इट इज सेड, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, देवर द टी लीव्स, वो क्या थे, चाय के पत्ते थे। ठीक है, चलिए अगर ये लाइन नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इसको और क्लियर करता हूँ। वेल ठीक है, देयर इज द वन, एक कहानी है अबाउट द चाइनीज एम्परर, चाइनीज शासक के बारे में, जो हमेशा क्या करता था, पानी पीने से पहले उसको उबालता था। तो एक दिन क्या हुआ कि फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, ऑफ द ट्विंग्स, टहनियों के कुछ पत्ते, जो कि उसके पॉट यानी बर्तन के नीचे बर्निंग, जल रहे थे। ठीक है, तो फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए, एंड गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर, और उसे एक बहुत ही अच्छा क्या कर दिए, स्वाद दे दिए, यानी स्वादिष्ट बना दिए, और उसे ऐसा माना जाता है कि ये चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल हास्य रूप से या उपहास बनाते हुए या मजाकिये तरीके से कहता है कि मुझे दूसरी बताओ। ठीक है, ये तो ठीक है, बट अब मुझे दूसरी बताओ कहानी। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू,
अब हमारे पास यानी अब मैं तुम्हें एक अपने भारत की कहानी को बताता हूँ। बौद्धि धर्मा, एक बुद्धि धर्मा थे, ठीक है। एन एशियंट बुद्धिस्ट एसेंस, एस्टिक जो एक प्राचीन बुद्धिस्ट थे या था, कट ऑफ हिज आईलिड जिसने अपने पलक को काट दिया था, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपिंग उसे नींद आ रही थी ड्यूरिंग मेडिटेशन ध्यान के दौरान। एक बुद्धिस्ट था, ठीक है, एक बुद्धिस्ट था जिसने क्या किया था, अपने मेडिटेशन के दौरान अपने आँखों के पलक को क्या कर दिया था, काट दिया था, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान ध्यान के दौरान उसे नींद आता था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड और उसके पलक पर 10 चाय के पौधे उग गए। आगे, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स और इन पौधों के पत्ते व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर जब गर्म पानी में डाले गए, एंड ड्रंक पिए गए, वैनिश्ड स्लीप तो नींद भाग गए या नींद गायब हो गए, ठीक है। आगे देखिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी सबसे पहले कहाँ पिया गया, चाइना में पिया गया। राजवीर एडेड, राजवीर ने बात को आगे कहते हुए कहा, एज फॉर बैक एज 2700 BC यानी एज फॉर बैक लगभग 2700 ईसा पूर्व। इनफैक्ट वर्ड्स और वास्तव में या शायद, सच एज टी और इनफैक्ट वर्ड्स और शायद ये जो शब्द है सच एज टी, ये जो चाय वाला जो शब्द है, क्या चाय एंड चीनी, जो चाय शब्द और चीनी शब्द है, आर फ्रॉम चाइनीज, वो कहाँ से आए हैं, चाइनीज से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century और चाय जो था वो यूरोप में 16वीं शताब्दी में आया था। एंड और वॉज ड्रंक पिया जाता था, मोर अत्यधिक एज मेडिसिन्स दवा के रूप में, दैन द बेवरेज पेय के रूप में। चाय पीने के कंपैरिजन में, तुलना में वो लोग दवा के रूप में इसको पिया करते थे, चाय के पत्ते को, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब अपने नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने 4th पैराग्राफ को देखते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शंस, ट्रेन जो थी वो क्या हुई, खड़खड़ाते हुए यानी खड़खड़ की आवाज़ करते हुए मैरियानी जंक्शन पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउड प्लेटफॉर्म, वो जो दोनों फ्रेंड थे या लड़के थे, उन्होंने अपने सामान को लिया और उस भीड़ भाड़ भरे प्लेटफॉर्म से अपने रास्ते पर चल दिए, ठीक है। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम और प्रांजोल के पेरेंट्स माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे, कहाँ, स्टेशन पर। सून और जल्द ही, दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबारी और जल्द ही वो अपने डेकियाबारी की ओर चल दिए, ठीक है। आगे, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल फादर, चाय का जो बागान था वो प्रांजोल के पिताजी के द्वारा उसकी देखरेख की जाती थी, मैनेज्ड की जाती थी। एन आवर लेटर और 1 घंटे बाद, द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड और 1 घंटे बाद कार जो थी वो मुख्य रोड से, ठीक है, तेजी से क्या हुई, दूसरी तरफ विरड हो गई यानी मुड़ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने क्या किया, पार किया मवेशियों के ब्रिज को।
उन्होंने मवेशियों के ब्रिज को यानी पुल को पार किया। एंड और इंटर्ड प्रवेश किया, दे किया बारी टी स्टेट, दे किया बारी के चाय बागान में। ऑन बोथ साइड दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवल, ग्रेवल मतलब ऊबड़ खाबड़, रोड यानी सड़क के, और ऊबड़ खाबड़ या पथरीले रोड के दोनों तरफ वर एकड़ अपॉन एकड़, एकड़ में, कई एकड़ में ऑफ टी बुशेस, चाय की झाड़ियाँ की खेती थी, यानी चाय की खेती थी। सिंपल इतना समझिए कि कई एकड़ में उन पथरीले रोडों के दोनों तरफ कई एकड़ में चाय के बागान थे, चाय की खेती थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, जिनकी छटाई या कटाई लगभग या सेम तरीके से, सेम ऊंचाई पर क्या की गई थी, उनकी कटाई हुई थी। ठीक है, आगे ग्रुप्स ऑफ द टी प्लकर्स, और चाय के पत्तों को तोड़ने वाले जो झुंड थे, विथ बाम्बू बास्केट, जिन्होंने ऑन दियर बैक, जो अपने पीठ पर बांस के टोकरी लिए हुए थे, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, जिन्होंने प्लास्टिक के लबादे पहने हुए थे। ठीक है, वर प्लकिंग, जो तोड़ रहे थे, द न्यूली, नए, स्प्राउडेड लिप्स, उन फूटे हुए लिप्स यानी पत्तों को, उन नए नए ताजे फूटे हुए पत्तों को तोड़ रहे थे। जैसे कोई फूल होता है तो उसमें क्या होती है, वो पहले खिलती है ना, कली की तरह उसमें खिलती है छोटी सी, तो वही नए नए ताजे पत्ते को वो क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। कौन? जो वहाँ पे चाय, जो वहाँ पे टी प्लकर्स थे, ठीक है, के जो ग्रुप थे, वो क्या कर रहे थे, अपने पीठ पर बाम्बू रख के, बास्केट टोकरी रखे हुए थे और प्लास्टिक के लबादे पहने हुए थे, और वो उन नए नए ताजे पत्तों को तोड़ रहे थे। प्रांजोल्स फादर, और प्रांजोल के पिताजी ने स्लो डाउन, धीमा किया, टू अलाउ अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को पास होने के लिए। ठीक है, प्रांजोल के पिता ने अपने कार को धीमा किया ताकि एक कार के ट्रैक्टर क्या हो जाए, पास हो जाए। पुलिंग, जिसमें लदी हुई थी, अ ट्रेलर लोडेड ऑफ टी लीव्स, जिसमें ट्रेलर से, एक ट्रेलर से भरी हुई चाय के पत्ते लदे हुए थे, टू पास, गुजरने के लिए। एक बार फिर से इसको देखते हैं। प्रांजल के पिता ने अपने कार को स्लो किया क्योंकि चाय से लदी हुई ट्रेलर एक ट्रैक्टर को पास होने के लिए। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउडिंग पीरियड, यह क्या था, दूसरा समय था स्प्राउटिंग का, यानी उस पत्तों के, छोटे छोटे पत्तों का। मिस्टर बरुआ, इजंट इट मिस्टर बरुआ, सही मैंने कहा ना मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड ने पूछा अपने पिता से, उनका नाम एडिट करते हुए, कि यह दूसरा समय है ना इन चाय के पत्तों का। ठीक है, आगे, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। अब उन्होंने कहा कि यह मई से जुलाई तक इसका लास्ट होता है और तब तक ये अच्छा फसल हमें प्राप्त कर देता है, यानी अच्छी कमाई हमारी हो जाती है। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपने होमवर्क को कर लिया है। ठीक है, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, आश्चर्यता से प्रांजोल के पिता ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने इस बार चाय के बागान के बारे में अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने उनकी सहमति में सहमति करते हुए कहा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था
कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड रीड अबाउट टी। ठीक है, थर्ड स्लाइड में पहले लाइन में ही उसने ऐसा कहा था। बट लेकिन आई होप, मैं से ऐसा लगता है, टू लर्न मच, मुझे और सीख लेना चाहिए, मैं सीख जाऊंगा, मोर वाइल आई एम हियर, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं यहाँ रह के इस चाय के बागान के बारे में और अत्यधिक सीख जाऊंगा। ठीक है, तो ये कहानी हमारी क्या हुई, यहीं पे समाप्त हुई। और आपको अगर ये अच्छा लगता है हमारे वीडियो कंटेंट, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।